बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और अब जो है वर्तमान में तो जो कोतवाली में आई हुई है लूनाराम वही इस मुकदमे की जांच कर रहे हैं। तो ये बात है, मतलब अब अगर आप बताएं, मेरी तरफ हमारी तरफ से तो अभी तक ये तफ्तीश में तथ्य है। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि एक तो जो हेड इंजरी जिसके संबंध में बताया जा रहा है कि केवल गिरने से ही आ गई, तो गिरने से नहीं है, ये तो मारी गई है। तो इंटेंशन उनका मर्डर करने का ही था। वो तो फिर अब पीएम रिपोर्ट वो हाँ वो पीएम रिपोर्ट भी आ जाएगी। वो तो उस रिपोर्ट में भी मेरे ख्याल से आ गया है कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हेड इंजरी। तो उसमें जो हेड इंजरी जिससे कॉज की गई है तो वो हाँ कि भाई हेड इंजरी गिरने से आई कि हेड इंजरी किसी वेपन से मार के आई, लट्ठी से आई, वेपन से मार के आई है तो उसकी रिकवरी हो। और हम डॉक्टर के आधार पे, मतलब हम और डॉक्टर से इस मामले में क्लियर ओपिनियन ले लेंगे हेड इंजरी के कॉज के बारे में जी, तो वो उसको क्लियर कर लेंगे। वो तो क्लियर उसमें यही है कि हेड इंजरी तो गिरने से भी ऐसी आ सकती है और कई वेपन से गिरने वाली हेड इंजरी डॉक्टर बता देगा और वेपन वाली अलग अलग होती है। तो वो हम उसमें अपन अपने फाइल में अपन क्लियर ओपिनियन मांग लेंगे कि ये हेड इंजरी की संभावना रीजन क्या है, किस स्थिति में वो गिरा है क्या, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। एक तो ये है और दूसरा ये है कि एक नैम सिंह करके कोई बताया जा रहा है, उसने वो जो उसमें जो रिकवरी आपने जो की है उसके अंदर जो हार्ड डिस्क वगैरह रिकवर जो की है उसके अंदर अगर उसकी डायरेक्ट एविडेंस है तो वो एक्यूज बनना चाहिए। बिल्कुल वो उस हार्ड डिस्क को हम पूरा फुटेज देख लेंगे उसका। जी जी, अगर उसमें कहीं भी उसका आता है और वो अगर नहीं है तो उसने इसको एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, ऐसा सब चीजें मालूम हुआ है। एविडेंस डिस्ट्रॉय का वो तो हमारे पास है जी, एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं ना, एविडेंस तो हमारे पास है। नहीं वो जो आपके पास में जो है तब तो वो डायरेक्ट अगर उसके अंदर है तो है बनेगा। और एक सर ये इन लोगों का ये कहना है कि जो शराब का ठेका था ना उसकी वहाँ की जो आर्टिस्ट थी वो हमारे पास है। तो नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि यदि उस एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की गई है वो तो अब एक बार पता चलेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है तो फिर 201 में सबूत मिटाने की जो धारा है उसके तहत कार्रवाई करी जाए, और यदि उसके अंदर डायरेक्ट कोई रोल आता है तो फिर इनको डायरेक्ट एक्यूज बनाए। बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है सर। वहाँ वो ये गया 10 बजे उसके साथ मारपीट हुई, तो वहाँ 2 से अधिक लोग थे ठेके तो वो तो दिख जाएगा और उसमें आगे छेड़छाड़ी की वो सब नैम सिंह ने की भाई। आपके उस टाइम मारपीट उस नैम सिंह वहाँ मौजूद था ठेके, ये भी आपके फुटेज में भी आ जाएगा, मोबाइल लोकेशंस आ जाएंगी कौन वहां मौजूद था, कुछ स्वतंत्र गवाह होंगे जिन्होंने आते देखा होगा। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा भाई, उन दोनों का तो प्रत्यक्ष रोल समझ में आ रहा है फुटेज से, उनको तो गिरफ्तार कर लिया। इसके अतिरिक्त अब उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो हम अच्छे किसी जो है आईओ से जो अनुभवी है, एक्सपर्ट है, उससे जांच कराएंगे। फुटेज सर अभी वो है विजिबल, मतलब वो अभी दिखाने नहीं, वो तो हार्ड डिस्क रिट्रीव करनी पड़ेगी और अभी तो आईओ को भी इतना समय ही नहीं मिला कि उस तरफ को जाए, अभी तो इसी में उलझे हुए हम सारा इसमें। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो तसल्ली से होगा उसमें। नैम सिंह ने कल सुबह से हमारे समाज के 50 लोगों को फोन किया कि भाई मेरे लड़के और हम लोगों से गलती होगी, आप जैसे मामले को रखा दो। ठीक है, काफी लोगों को फोन किया। किसी का भी बेटा केस में फंसेगा तो वो फोन करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन है इसमें। तो कोई उसने सबूत वगैरह मिटाए, सब नैम सिंह ने मिटाए। सबूत मिटे, कौन से सबूत मिटे? नहीं, वहाँ साक्ष्य जैसे कैमरे वगैरह हटाए हैं सब वहाँ से, ठेके पे जो है साक्ष्य वगैरह सब वहाँ से गायब किए। क्या गायब किया है? कैमरे वगैरह सब चलो हटाए। ठीक है, इस बात को हम एक बार अब ये चीज तफ्तीश में बिल्कुल क्लियर कराएंगे कि क्या ठेके पे से कोई साक्ष्य मिटाए गए, क्या डीवीआर टेम्परिंग की गई, ये इन्वेस्टिगेशन में हम स्पेसिफिकली क्लियर करा लेंगे। इसमें मैं अनुसंधान अधिकारी को एक सुपरविजन नोट जारी करूंगा जिसमें आपकी ये सारी क्वेरीज डालेंगे कि क्या ठेके पर कोई साक्ष्य उठाए गए, क्या डीवीआर से कोई टेम्परिंग हुई, उस समय कौन वहां मौजूद था, वो हम पूरा इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे। इसका आईओ को किसको बना रहे हैं सर? आप बताएं, आपकी चॉइस का आईओ बना लेंगे जिसपे आपको भरोसा हो, विश्वास हो जिले में। चौहटन सीओ नारायण सिंह जी, ठीक है, ओके। चौहटन सीओ से तफ्तीश कराएंगे। एक आप लोगों की डिमांड ये है सर कि वो वीडियो फुटेज जो 10 बजे वहाँ उस जगह का था, तो वो उसका हमें 20 मिनट का वीडियो फुटेज दिखाया जाए। जब 10 बजे इनका आपस में वहाँ झगड़ा हुआ ठेके में, हाँ तो वो आपको नारायण सिंह जी दिखा देंगे बिल्कुल। आपका आप कोई प्रतिनिधि बता दीजिए 4-5
और आईओ को एक बार रिट्रीव कर लेगा, उसके बाद वो आपको दिखा देगा। आपका एक प्रतिनिधि मंडल है, वो आईओ को मैं बोल दूँ, वो नारायण सिंह जी दिखाएंगे। छुट्टी पे आ गई वो तो कल आ जाएंगे, रवाना हो गया, वो तो रवाना हो गए, कल पहुंचे। तो आज तो जब तक ये फौरी तफ्तीशी पूरी करके फाइल उसके नाम करेगा, कल सुबह पहुंचे। ऐसा है श्रीमान, निवेदन ये है कि पुलिस ने जो घटनास्थल बताया है जहाँ से पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को जानबूझकर वहाँ से डाइवर्ट किया है। घटना 10:30 बजे की है, उस बच्चे के साथ वहाँ ठेके के अंदर मारपीट हुई है। उसके बाद में वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकला है। ये लोग वापस क्रॉस चेक करने के लिए आए हैं कि कहाँ पहुंचा या गिर गया, क्या हुआ, देखने के लिए आए और वहाँ आके दोबारा मारपीट। ठीक है, तो ये हम लोग वो फुटेज जो देखना चाहते हैं ना, वो इसलिए देखना चाहते हैं कि वास्तव में वहाँ हुआ क्या है। जब पुलिस सुबह मौके के ऊपर गई थी, जब ये इसमें एक्सीडेंट में दर्ज हो रहा था, तो मजीद खान जी उस ठेके के ऊपर गए थे और उन्होंने कहा भी आपका वीडियो फुटेज कहाँ, तो हमारे पास वीडियो फुटेज है ही। अब आप मेरी एक बात सुने, जो आप बता रहे हैं ना जी, दिस फुटेज इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो तो आरटीआई में भी दे नहीं होता, केवल कोर्ट के आदेश से ही। जब आप एज अ विक्टिम अगर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोर्ट के आदेश से ही वो संभव है। दिस इज रूल। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपको तसल्ली करने के लिए अनुसंधान अधिकारी आपको दिखा देगा, और वो फिर एक प्रोसेस होगा, उसको रिट्रीव करेंगे, आईओ अपना बैठेगा, वो खुद देखेगा, फिर आपको दिखाएगा। बाकी वो रूल लॉफुल नहीं है, वो चीज संभव नहीं है ना वो बाय लॉ। बाय लॉ तो आरटीआई में भी जब तक अनुसंधान का पार्ट है वो कैसे दे सकते हैं आप। पर वो आप जब आप कह रहे हो कि अनुसंधान अधिकारी नारायण सिंह पे आपको भरोसा है, तो ये भी भरोसा रखो कि वो चीज कहाँ, और फुटेज तो कोर्ट में पेश होगा ना, वो तो आपको भी मिलेगा, तो उसको कहाँ छुपा के ले जाएंगे। तो फिर आप भरोसा रखो ना कि भाई आप ये मुझे बताओ कि जो क्लियर आरोपी थे, क्या पुलिस इससे जल्दी तो क्या कार्रवाई करती है? मतलब इससे जल्दी तो कार्रवाई संभव नहीं, उनको हमने अरेस्ट किया, इसलिए किसी को बचाने का या वो करने का तो कोई बात ही नहीं है। सर एक बता रहे हैं कि वो जो फुटेज है उसके अंदर 2 लोग और दिख रहे हैं। मारपीट जिनके साथ हुई थी ना, उसमें 2 लोग और हैं। 4 लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो भी देखो, वो अगेन दैट मैंने भी नहीं देखा, वो तो साथ में वीडियो में तो साफ दिख रहा है, दो से अधिक लोग दिख रहे हैं। मोबाइल उसमें अगर वो आ रहे हैं तो मुलजिम बनेंगे। तो मुलजिम मतलब आप इसमें डाउट ही कहाँ है, कोई मुलजिम बने, बिल्कुल कोई भी हो, जो कोई भी हुआ, प्रेम सिंह हो चाहे सरू, जो भी XYZ, 2 ही गिरफ्तार है। गिरफ्तार तो 2 मुझसे 3, उसमें 3 दिख रहे हैं या 4 दिख गिरफ्तार रहे हैं। तफ्तीश पे होगा ना यार। अब तो सीओ चौटन ही करेगा गिरफ्तारी। मैंने उनको बता दिया, हनुमानगढ़ से रवाना हो गए, रात तक पहुंच जाएंगे। पहुंचते हुए सुबह अनुसंधान अपने हाथ में ले लेंगे, फिर वो अपने हिसाब से करेंगे। और वैसे भी जब अगर नारायण सिंह को आप जानते हो तो वो अपने हिसाब से तफ्तीश करेगा, मेरी भी नहीं सुनेगा। वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इस मामले में वो बिल्कुल पक्का है, वो इस मामले में बिल्कुल भी डिविएट नहीं करता है। तो ठीक है, वो आई एग्री कि वो अपने हिसाब से करेगा, पूरी फ्रीडम से। एक साहब क्यों है कि आपने पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें डिस्क्लोज कर दिया कि इनकी पुरानी रंजिश थी, जिस रंजिश के तहत इसको मारा है। तो उस रंजिश में जो हेड कांस्टेबल है नैम सिंह, वो उस रंजिश में शामिल है। उसको ना तो अभी तक सस्पेंड किया गया, ना उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके खिलाफ 3-4 परिवार। ये कैसे कह सकते हो कि वो उस रंजिश में शामिल है? इन्वेस्टिगेशन परिवार पूर्व में आप लोगों का ये कंटेंशन था कि वो मेरा ड्राइवर है, तो वो कोई जांच को प्रभावित करे, तो मैंने उसको हटा दिया उस पद से। अब आगे जो कार्रवाई है वो तो, और फिर मैंने नेम सिंह के रोल के बाबत एक अलग से जांच एडिशनल आपको दे दी है। एक तो है उसका क्राइम में कंडक्ट, वो तो आईओ करेगा फाइल में। एक है उसका एज अ पुलिस ऑफिसर कंडक्ट, कि कहीं उसने एज अ पुलिस ऑफिसर, उसकी जांच एडिशनल नरपत सिंह जी करेंगे। तो अगर इन दोनों जांचों में कहीं भी कुछ आएगा, अगर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट आएगा तब तो क्राइम वाला डील होगा, और अगर एज अ पुलिस ऑफिसर विभागीय में आएगा तो विभागीय कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड भी करेंगे, सुसाइड नोट वाला साहब वो भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है, जो उसने सुसाइड नोट जारी किया अपना आत्महत्या करने की धमकी दी। हाँ, उसमें भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें क्या कार्रवाई होगी? उसने आत्महत्या करने की धमकी दी। 309 धारा को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। पहले तो आप किसी वकील से राय लेके आया करो। 309 आईपीसी हैज बीन रिपील्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब किसी पे भी आत्महत्या की धमकी देने का मुकदमा नहीं हो सकता। अब सिर्फ 306 बचा है कि कोई मर जाएगा तो जो जिम्मेदार है वो बंद होता है। 309 हट चुका है, तो इसलिए वो नहीं हो सकता मुकदमा। वो तो आप कोई भी आपके लॉयर से बता, 309 हट चुका है। एडिशनल एसपी साहब जो जांच कर रहे हैं सर, उसको जल्दी से जल्दी किया उसको जल्दी जाए। करा देंगे। उसमें आप सभी लोगों का ये कहना है कि यदि कोई कल्प्रिट है
तो उसको सजा नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि विद इन 1 वीक ये दोनों जो जांचें हैं और इन्वेस्टिगेशन है इसको कंक्लूड करें ताकि फिर क्लियर हो जाए दूध का दूध पानी। वो आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। गिरफ्तारी सही होनी चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। नहीं निर्दोष को नहीं फंसाएंगे, जो दोषी है हम भी ये चाह रहे हैं, निर्दोष नहीं आना चाहिए। हाँ, और जो दोषी है वो दोषी नहीं इन सबको एक ये है कि अब नेम सिंह जांच को प्रभावित कर रहा है। ये सबकी इनकी नहीं, नेम से कैसे प्रभावित करेगा यार? सर दबाव डाल रहा है समाज के ऊपर पे। चलो वो तो आप लोगों पे, हमारे पे तो कोई दबाव नहीं डाल रहा। डॉक्टर पे दबाव डालना, हर जगह डालना है। आपका ड्राइवर कुछ तो मेरा ड्राइवर होने से क्या होता है? फर्क पड़ता है सर, अपना दबाव तो अपने ऊपर है। ये थोड़ी होता है। फर्क तो पड़ता है सर। एक साथ 4 जना बोल रहे हैं, उन्होंने बोला उसमें बहुत बोलो। अब उसमें भाई आप क्या कर सकते हो? उसको चलो हटा दिए, इस पोस्ट से हटा दिया, और तो क्या संभव है? तो सर जब तक इस जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप उन्हें वापस पोस्ट नहीं, नहीं सवाल देंगे? नहीं। मतलब ये आप सभी लोगों का ये तो कहना मेरा है। कमिटमेंट है, जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक रीइंस्टेट नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। तो वैसे भी एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी के तहत ही है, इसमें तो कोई बात, ये तो एग्री। इससे संबंधित ही है। अपने वीडियो दिखाओ मैं आप लोग अपने जो अपना गला फाड़ना है। आप चाहते क्या हो तो बताओ ना फिर। यार खुली बात कर दो ना। या वीडियो दिखाओ, हैं? वीडियो जो है ना अब मैंने आपसे क्या कहा? आपने कहा वीडियो आपको नारायण सिंह जी दिखा दे, वो वीडियो दिखाना गलत है, वैसे तो लीगल नहीं है, फिर भी अपनी बात हुई है तो नारायण जी आपको एक डेलीगेशन को आपको दिखा दे, और विभागीय कार्रवाई तो होने दो यार। एडिशनल साहब को जांच तो सबमिट करने दो। परिवार इसमें ये फुटेज ठीक है, चलो इसको जांच करो। इसमें ये सब मैं फुटेज वगैरह ये कब का है? पहले का ठीक है, मैं इसी जांच करा लेता क्या नेम सिंह के पास हथियार है, लाइसेंस है, अभी तक कैसे फायरिंग करा सरे हूं। ठीक है, ये नहीं तो क्या हो। इसको तो हम इन्वेस्टिगेट करें। अरे वो तो वैसे ही गायब है यार, उसको किसको सस्पेंड करूं मैं? तो उसको पहले मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ तो लाऊं। मुझे लग रहा है जाके के फंदे पे ना लटक जाए, वही पबूंद और हो जाए। नहीं, आप लोगों का ये कहना है सर कि यहाँ जैसे बाहर जो लोग